नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संकल्प सिद्धि एकेडमी में। दोस्तों, आज हम रक्षा अलंकरण समारोह 2026 देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम 2026 के रक्षा अलंकरण समारोह डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2026 से किसे सम्मानित किया गया, प्रमुख सम्मानित अधिकारी के बारे में जानेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे, उनकी स्थापना के बारे में जानेंगे। अब उसकी क्या पात्रता रहती है, किन किन लोगों को ये किन किन लोगों को ये सम्मान दिए जाते हैं, किन कार्यों के लिए ये दिया जाता है, जिसके अंतर्गत अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र आते हैं। शांतिकालीन पुरस्कार, युद्ध चक्र, युद्धकालीन वीरता पुरस्कारों से तुलना की जाएगी। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार क्या होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड, इसे देखेंगे। परम वीर चक्र क्या होता है, महावीर चक्र क्या होता है, वीर चक्र क्या होता है। अब इन पदकों के जो डिजाइन है, ये डिजाइन करता कौन है, इसे हम विस्तृत रूप से जानेंगे। और साथ ही प्रमुख युद्ध जिनमें वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए, इसके बारे में भी डिटेल से देखेंगे। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। रक्षा अलंकरण समारोह 2026, जिसे अंग्रेजी में डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2026 जो है, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जून 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह फेज 1 में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहे। अब इस समारोह में कुल 51 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें से 7 कीर्ति चक्र में 2 मरणोपरांत दिए गए। इसके अलावा 15 वीर चक्र, 3 मरणोपरांत और 29 शौर्य चक्र, जिसमें से 1 मरणोपरांत था। तो आइए हम 51 वीरता पुरस्कार जो है, इन्हें डिटेल में देखते हैं और किन किन लोगों को ये पुरस्कार दिए गए, इसे देखते हैं। तो कीर्ति चक्र भारत का दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। हम आपको बाद में डिटेल में शांतिकालीन वीरता पुरस्कार और युद्धकालीन वीरता पुरस्कार क्या होता है, इसे बताएंगे। लेकिन अभी जो है, जो 7 कीर्ति चक्र पुरस्कार दिए गए, इसे देखते हैं कि प्रमुख सम्मानित कौन कौन अधिकारी है कीर्ति चक्र पुरस्कार में। और यह कीर्ति चक्र पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। अच्छा, तो ये दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, तो प्रथम कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर पे जो है, फर्स्ट नंबर पे अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र, अशोक चक्र पुरस्कार फर्स्ट नंबर पे अशोक चक्र। और उसी प्रकार शांतिकालीन का दूसरा जो सर्वोच्च पुरस्कार है, वो कीर्ति चक्र। अब यह प्रमुख सम्मानित जो अधिकारी है, उसके अंतर्गत ये प्रशांत बाल किशन नायर है, जिन्हें गगनयान मिशन के आंतरिक यात्री के तौर पे इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरे है अर्शदीप सिंह, तीसरे है डोलेश्वर सुब्बा, चौथे है ललिराना सलीनो। इन्हें इनके अलावा अन्य को मिला, वो आप हम हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में हम PDF कनेक्ट कर देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा अन्य किन्हें मिला है। अब इन अधिकारियों को आतंकवाद रोधी अभियानों, विशेष सैन्य कार्रवाइयों और उच्च जोखिम वाले मिशनों के असाधारण साहस के लिए सम्मानित किया गया है। जो कीर्ति सम्मान है, वो इन साहस कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, जिसके अंतर्गत प्रशांत बालकृष्ण नायर जो है, इनको गगनयान मिशन के आंतरिक यात्री के तौर पर इन्हें सम्मान दिया गया। इसके अलावा अन्य 7 और है। चलिए अगला देखते हैं, वीर चक्र। वीर चक्र जो है, ये युद्धकालीन वीरता पुरस्कार के लिए जाना जाता है। अब वीर चक्र जो है, ये तृतीय श्रेणी का युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। तो प्रथम 2 श्रेणी के वीरता पुरस्कार में आ जाएगा महावीर चक्र और परमवीर चक्र और महावीर चक्र। अब इसके वीर चक्र जो है, वीर चक्र जो 15 जो दिए गए थे, 15 वीर चक्र, इसके अंतर्गत लिखे कोशांक नंबा, रंजीत सिंह सिद्धू और मनीष अरोरा और अनिमेश पटनी, इन्हें ये वीर चक्र पुरस्कार दिए गए। अब इन अधिकारियों ने सटीक हवाई हमलों, सैन्य अभियानों तथा दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें ये वीर पुरस्कार दिया गया। अब अगला जो श्रेणी है, शौर्य चक्र। यह शांति काल में असाधारण साहस के लिए दिया जाता है। अब शौर्य चक्र जो है, शांति काल का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके प्रमुख सम्मानित अधिकारी है सूरज पराशर। सूरज पराशर जो है, भारतीय नौसेना के ये सूरज पराशर है, इन्हें ये शौर्य चक्र पुरस्कार दिया गया। इन्हें सूरज पराशर ने ऑपरेशन चुंटावाड़ी के दौरान साहसिक कार्रवाई के लिए सम्मानित किया गया। वहीं दिलना के और
रूपा ए को दिलना के ये और रूपा ए को नाविका सागर परिक्रमा 2 की ऐतिहासिक समुद्री यात्रा के लिए शौर्य चक्र मिला। तो ये पारासर को जो है चुंटावाड़ी अभियान के लिए और ये देखें दिलना के और रूपा ए को जो है नाविक सागर परिक्रमा 2 की ऐतिहासिक समुद्री यात्रा के लिए शौर्य चक्र मिला। इसके अलावा अन्य में है आशीष कुमार, लिखे विपिन विल्सन और लिखे अभिमन्यु सिंह, जिन्हें ये शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये जो रक्षा अलंकरण पुरस्कार है, ये साल में 2 फेज में दिया जाता है। ये इनके जो फेज रहते हैं, दो फेज में दिया जाता है, फेज 1 एंड दूसरा है फेज 2। फेज 1 के जो अभी पुरस्कार है उसमें ये 51 जो है दिए गए फेज 1 के पुरस्कार में। अब फेज 2 की अभी घोषणा अभी नहीं कही गई कि कब होगा। और ये जल अलंकरण पुरस्कार है, ये राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया गया है। अब देखते हैं इसे। विशेष रूप से लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज परासर को ऑपरेशन चुंटावाड़ी के दौरान साहसिक कार्रवाई के लिए सम्मानित किया गया। वहीं दिलाना के और रूपा एक को नाविक सागर परिक्रमा 2 की ऐतिहासिक समुद्री यात्रा के लिए शौर्य चक्र मिला। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि कुल 51 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें से 7 जो है कीर्ति चक्र 2 मरणोपरांत, 15 वीर चक्र 3 मरणोपरांत, 29 शौर्य चक्र 1 मरणोपरांत दिए गए। चलिए अब हम इसे डिटेल में देखते हैं कि ये जो वीर पुरस्कार है, जो वीरता पुरस्कार है, इसके इतिहास देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद वीरता पुरस्कारों की आवश्यकता पड़ी। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने अपने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों की व्यवस्था विकसित करी। युद्धकालीन वीरता के लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र स्थापित किए गए, लेकिन शांति काल में दिखाई गई वीरता को सम्मानित करने के लिए अलग पुरस्कारों की आवश्यकता महसूस हुई। अब शांति काल और युद्ध काल देखते हैं। शांति काल मतलब जिसमें युद्ध से हटकर कोई अगर वीरता दिखाता है किसी क्षेत्र में, तो वह शांति काल के अंतर्गत है। लेकिन युद्ध के अंतर्गत अगर कोई युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाता है, तो वह युद्धकालीन वीरता पुरस्कार के अंतर्गत आएगा। चलिए, तो हम शांतिकालीन वीरता पुरस्कार को सबसे पहले देखेंगे कि शांतिकालीन वीरता पुरस्कार की स्थापना 1952 में हुई। तो 4 जनवरी 1952 को भारत सरकार ने 3 शांतिकालीन वीरता पुरस्कार की स्थापना करी, जो कि युद्धकालीन वीरता पुरस्कार के बाद इसकी आवश्यकता को देखते हुए इसकी स्थापना 4 जनवरी 1952 को की गई, जिसके अंतर्गत अशोक चक्र श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2 और अशोक चक्र श्रेणी 3 पुरस्कार स्थापित किए गए 4 जनवरी 1952 को। चलिए अब इसे डिटेल में देखते हैं। अब शांतिकालीन वीरता पुरस्कार के अंतर्गत पहला जो पुरस्कार है, ये पहला जो है अशोक चक्र, ये पहला पुरस्कार जो है अशोक चक्र। ये जो अशोक चक्र है, ये सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। ये शांति काल का वीरता पुरस्कार में सर्वोच्च स्थान रखता है ये अशोक चक्र। अब ये अशोक चक्र जो है, इसकी स्थापना 4 जनवरी 1952 को की गई थी, पर इसके नाम में कुछ परिवर्तन किया गया। तो 27 जनवरी 1967 को इसका नाम बदलकर केवल अशोक चक्र कर दिया गया। पूर्व में इसका नाम अशोक चक्र श्रेणी 1 था 4 जनवरी 1952 के समय, लेकिन 27 जनवरी 1967 को इसका नाम बदलकर केवल अशोक चक्र कर दिया गया। और यह शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अगला जो है शांतिकालीन द्वितीय वीरता पुरस्कार, जो द्वितीय श्रेणी का जो शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, उसमें आता है कीर्ति पुरस्कार। अब कीर्ति पुरस्कार की स्थापना भी अशोक चक्र के समान 4 जनवरी 1952 की गई थी। इसका भी नाम परिवर्तन 27 जनवरी 1967 को किया गया और नाम बदलकर श्रेणी 2, अशोक चक्र श्रेणी 2 के स्थान पर कीर्ति चक्र इसको नाम चेंज किया गया इसका। तो अशोक चक्र श्रेणी 2 के स्थान पर कीर्ति चक्र किया गया। इस प्रकार ये द्वितीय श्रेणी का शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। चलिए अगला देखते हैं। तृतीय श्रेणी का शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जिसका नाम है शौर्य। तो अशोक चक्र
का पूर्व नाम अशोक चक्र श्रेणी 3 था, जिसे जिसे 27 जनवरी 1967 में नाम बदलकर शौर्य चक्र रखा गया। तो तीनों के लिए आप याद रखिएगा, तीनों पुरस्कार के लिए याद रखिएगा कि 4 जनवरी 1952 को इन तीनों पुरस्कारों की स्थापना हुई। स्टार्टिंग में इनके तीनों को अशोक श्रेणी 1, अशोक श्रेणी 2, अशोक श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 नाम से इसको स्थापित की गई। लेकिन 27 जनवरी 1967 को 27 जनवरी 1967 को इन तीनों पुरस्कार के नाम बदल के प्रथम श्रेणी को अशोक पुरस्कार, प्रथम श्रेणी को जो है अशोक पुरस्कार, द्वितीय श्रेणी को अशोक पुरस्कार, द्वितीय श्रेणी को जो आपका है द्वितीय श्रेणी को आपको इसमें बोला गया है कीर्ति चक्र और तृतीय श्रेणी को आपने बोला गया है शौर्य चक्र। तो द्वितीय श्रेणी को याद रख लीजिएगा आप, कीर्ति चक्र, और अगला जो आएगा शौर्य चक्र। तो इस प्रकार अब इसकी पात्रता देखते हैं कि ये किन किन कौन कौन व्यक्ति इसके लिए, इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। तो भारतीय थल सेना के सैनिकों को, भारतीय नौसेना के सैनिकों को, भारतीय वायुसेना के सैनिकों कर्मियों को, अर्धसैनिक बलों के जवानों को, जिसके अंतर्गत आईटीबीपी, आसाम राइफल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, अन्य बलों के जवानों को, पुलिस कर्मियों को और सामान्य नागरिकों को यह पुरस्कार पाने की पात्रता है। अब किन कार्यों के लिए इन्हें पुरस्कार दिया जाएगा? तो आतंकवाद विरोधी अभियान में असाधारण साहस, बंधकों को बचाने के अभियान के लिए, प्राकृतिक आपदा में जान जोखिम में डालकर लोगों की रक्षा करने के लिए, युद्ध क्षेत्र के बाहर सर्वोच्च वीरता और बलिदान के लिए। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि युद्ध क्षेत्र के बाहर सर्वोच्च वीरता और बलिदान के लिए शांतिकालीन वीरता पुरस्कार दिया जाता है, जिसके अंतर्गत अशोक 1, अशोक 2, अशोक 3 था। नाम परिवर्तन करके अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र स्थापित किया गया या नाम चेंज किया गया। तो इसे हम देख लेते हैं, अशोक चक्र पुरस्कार के पदक की बनावट देख लेते हैं। पदक की बनावट में यह गोलाकार कांस्य ब्रॉन्ज का पदक होता है। यह जो होता है गोलाकार, एक ऐसा गोलाकार ब्रॉन्ज पदक होता है। पदक के बीच में अशोक चक्र की, पदक के जो ये बीच है इसमें अशोक चक्र की ऐसे 24 तिल्य होती है। इसमें 24 तिल्यों वाला चक्र उपराव बना रहता है। चक्र के चारों ओर पुष्पों की कमल के पुष्पों की माला अंकित होती है। इसके चारों ओर जो है कमल के पुष्प इसमें अंकित होते हैं। ये इस टाइप से इसमें कमल के पुष्प बने रहते हैं। और पदक के पीछे जो है हिंदी में ऊपर और अंग्रेजी में नीचे अशोक चक्र लिखा हुआ रहता है। और इसके साथ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सी स्तंभ भी अंकित रहता है। सी स्तंभ जो है वो भी अंकित। चलिए इसे हम एक इमेज में देख लेते हैं। और इसमें जो रिबन है, गहरे हरे रंग का रिबन रहता है, बीच में एक केसरिया नारंगी पट्टी होती है। चलिए ये देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि ये आपका बीच में ये जो है अशोक, ये जो है देखिए ये अशोक चक्र है 24 तिल्लों वाला। इसके आसपास ये जो है ये कमल के फूल बने हुए हैं गोल घेरे में। और फिर इसमें ये पीछे की साइड ये अशोक चक्र हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और इसके रिबन में एक केसरिया पट्टी बनी होती है। चलिए अब अगला कीर्ति चक्र देखते हैं। तो कीर्ति चक्र की जो बनावट है, यह भी गोलाकार कांस्य ब्रॉन्ज का पदक होता है। मध्य भाग में 24 तिल्यों वाला अशोक चक्र बना होता है। अशोक चक्र के चारों ओर पुष्प, कमल पुष्पों की आकृति होती है। पीछे की ओर हिंदी और अंग्रेजी में कीर्ति चक्र रहता है। और प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक जो है इसमें अशोक स्तंभ भी अंकित रहता है। इसमें रिबिन जो है इसमें 2 केसरी रंग की खड़ी पट्टियां होती है। चलिए ऐसे देखते हैं। ये देखिए अशोक चक्र है, अशोक चक्र नहीं, ये एक चक्र है गोलाकार जो अशोक चक्र बना हुआ है। तो अशोक चक्र में 24 तिल्य वाला, उसके आसपास ये कमल की जो है कमल के डिजाइन, और फिर इसके पीछे जो है ये कीर्ति चक्र लिखा हुआ है। और इसमें 2 केसरिया पट्टी लगी हुई है हरे रंग के रिबिन में। अब अगला शौर्य चक्र देख लेते हैं। यह भी गोलाकार कांस्य पदक होता है।
बीच में अशोक चक्र अंकित रहता है, ये इसी ऐसी भांति इसमें अशोक चक्र रहता है। और चक्रों के चारों ओर, ये चक्रों के जो चारों ओर देखते पुष्पों, कमल पुष्पों की सजावट बनी होती है। पदक के पीछे हिंदी और अंग्रेजी में शौर्य लिखा रहता है। तो तीनों चक्रों में बनावट सेम है, बस इसमें इसके जो जिस चक्र का जो नाम रहता है वो चक्र का नाम अंकित रहता है पीछे साइड में। और इसके अलावा इसमें फर्क ये है कि अशोक चक्र प्रथम श्रेणी का होता है, इसलिए इसमें रिबिन में एक केसरिया होता है, द्वितीय श्रेणी वाले में दो केसरिया पट्टी होती है और तृतीय वाले में तीन केसरिया इसमें रंग की पट्टियां होती है। ये देखिए, ये इसमें तीन केसरिया पट्टी और ये इसमें दो केसरिया पट्टी, और ये शौर्य चक्र में तीन केसरिया पट्टी, और इसके पीछे शौर्य चक्र लिखा रहता है। चलिए अब युद्धकालीन वीरता पुरस्कार से अगर हम तुलना करें तो शांतिकालीन हमने सर्वोच्च सर्वोच्च पुरस्कार देखा, हमने चक्र देखा जो है अशोक चक्र जो प्रथम श्रेणी का है, द्वितीय श्रेणी का कीर्ति चक्र, तृतीय श्रेणी का शौर्य चक्र। उसी प्रकार युद्धकालीन जो क्षेत्र है, युद्धकालीन जो क्षेत्र में वीरता पुरस्कार है उसमें प्रथम श्रेणी का परम वीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र, तीसरा है वीर चक्र। जो ये शांतिकालीन का अशोक चक्र है ये परमवीर चक्र के समतुल्य है, कीर्ति चक्र महावीर चक्र के समतुल्य है, और शौर्य चक्र जो है वीर चक्र के समतुल्य है। चलिए इसके हम प्रसिद्ध प्राप्तकर्ता देखते हैं। नीरजा भनोट जो है, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया था, वर्ष वर्ष 1987 में सम्मानित किया गया था। पैन एम फ्लाइट 73 के यात्रियों की जान बचाते हुए वीर गति की प्राप्ति हुई थी। तो ये अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला बनी थी नीरजा भनोट। अशोक चक्र जो है ये शांतिकालीन का वीरता पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला जो है नीरजा भनोट बनी थी वर्ष 1987 में। अब हंगपन दादा जो है इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया था। भारतीय सेना के बहादुर सैनिक थी। आतंकवाद विरोधी अभियान में अद्भुत साहस दिखाया था इन्हें, हंगपन दादा ने। ज्योति प्रकाश निराला मरणोपरांत भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो से थे, ये आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था, इन्हें भी मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था। पदक की विशेषता देखते हैं तो देख चुके हम पदक की विशेषता की पदक गोलाकार होता है, केंद्र में अशोक चक्र की आकृति होती है, दोनों ओर कमल के पुष्प बने होते हैं, और पीछे हिंदी और इंग्लिश में कीर्ति चक्र, अशोक चक्र और शौर्य चक्र अंकित रहता है। चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम अशोक चक्र जो विजेता है, प्रथम जो है अशोक चक्र जो विजेता है, ये हवलदार बचित्तर सिंह जो है, जिन्हें मरणोपरांत ये अशोक चक्र विजेता हुए थे। तो याद रखिएगा, प्रथम अशोक चक्र विजेता हवलदार बचित्तर सिंह। और पहली महिला अशोक चक्र विजेता, जैसा हमने पहले ऊपर देखा था, नीरजा भनोट, जिसे मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया था। अब पहली महिला कीर्ति चक्र, जिन्हें है मिंटी अग्रवाल, भारतीय वायुसेना में इन्हें पहला जो है कीर्ति चक्र दिया गया था। और प्रथम महिला शौर्य चक्र जो है सुधा यादव। तो शौर्य चक्र प्रथम महिला सुधा यादव, और महिला कीर्ति चक्र में मिंटी अग्रवाल, और इसमें नीरजा भनोट, और ओवरऑल जो अशोक चक्र जो पहले विजेता है वो हवलदार बचित्तर सिंह। तो याद रखिएगा, हवलदार बचित्तर सिंह, नीरजा भनोट, मिंटी अग्रवाल और सुधा यादव। चलिए अब इसके साथ ही हम युद्धकालीन वीरता पुरस्कार को देखते हैं। अभी हमने शांतिकालीन वीरता पुरस्कार देखा, अब युद्धकालीन वीरता पुरस्कार देखते हैं। भारत में युद्ध के दौरान दिखाई गई असाधारण वीरता, साहस और बलिदान के लिए सैनिकों को युद्धकालीन वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार स्वतंत्र भारत द्वारा स्थापित किए गए सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। अब इसका इतिहास देखें तो भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय सैनिकों के सम्मान हेतु राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों की आवश्यकता महसूस हुई। तो 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने तीन युद्धकालीन वीरता पुरस्कार स्थापित किए, जिसके अंतर्गत पीवीसी परमवीर चक्र, परम बोल दिया मतलब इंपॉर्टेंट है, महावीर उससे थोड़ा कम, और वीर चक्र। तीनों में वीर है, परमवीर सबसे श्रेष्ठ वीर, थोड़ा उससे कम वीर तो महावीर, और वीर चक्र। इसकी स्थापना की गई 26 जनवरी 1950 में। और आपने जो है शांतिकालीन जो वीरता पुरस्कार जो है आप वो जानते हैं 1952 में हुई थी, ये 1950 में हुई है, वो हुई थी 4 जनवरी को, और ये हुई है आपका 26 जनवरी को। और 27 जनवरी को जो है उसका नाम चेंज किया गया था। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। और उसका सन था 1967। चलिए इसे हम देखते हैं अब।
इन पुरस्कारों को 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया ताकि स्वतंत्रता के बाद हुए युद्धों में वीरता दिखाने वाले सैनिकों को सम्मानित किया जा सके। चलिए इसे अब हम देखते हैं एक-एक करके। परमवीर पुरस्कार जो है, इसका परिचय देखें तो भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। प्रथम श्रेणी का ये है युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। अच्छा, इसके प्रथम विजेता जो थे मेजर सोमनाथ शर्मा जो है, उन्हें परमवीर चक्र दिया गया था। जम्मू कश्मीर युद्ध में इन्हें योगदान के लिए मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा, 26 जनवरी 1950 को स्थापना की गई थी। अगला महावीर चक्र देखते हैं तो भारत का दूसरा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है, सेकंड श्रेणी का है। इसकी भी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह सहित कई वीर सैनिकों को प्रारंभिक वर्षों में सम्मानित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। वीर चक्र भारत का ये तीसरा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। इसकी भी स्थापना 26 जनवरी 1950 की गई थी। चलिए अब परमवीर चक्र जो है, इसकी पदक की बनावट देखें तो इसकी पदक की बनावट में ये पदक गोलाकार कान से होते हैं। ये देखिए, ये गोलाकार है, कान से है। बीच में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, ये अशोक स्तंभ बना हुआ है बीच में। उसमें जो है 24 तिल्लियां थी। ये देखिए, ये जो है ये गोलाकार है, गोलाकार में यहाँ पे अशोक स्तंभ बीच में बना है। और राष्ट्रीय प्रतीकों के चारों, राष्ट्रीय प्रतीक जो है, ये प्रतीकों नहीं, प्रतीक ये जो अशोक स्तंभ बनाया गया था, ये इसके जो चारों ओर जो है, ये 1 2 3 और ये चारों ओर देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे ये चारों ओर इंद्र के वज्र की 4 आकृतियां बनी हुई है। 1 2 3 4, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो है, इसके इंद्र के वज्र की आकृति बनी है और बीच में जो है इसमें अशोक स्तंभ है। पीछे हिंदी और अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा हुआ है। चलिए इसी प्रकार महावीर चक्र देखें। यह चांदी का गोलाकार होता है, बीच में 5 नोक वाला, बीच में 5 नोक वाला सितारा बना होता है। सितारे के केंद्र में राष्ट्रीय प्रतीक अंकित होता है। पीछे अंग्रेजी और हिंदी में महावीर चक्र लिखा है। ये देखिए, ये बीच में जो है इसके अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के चारों ओर जो है ये इसमें सितारे बने हुए हैं। इसमें 5 नोक वाला, 1 2 3 4 5, 5 नोक वाले सितारे बने हैं और पीछे जो है इसके महावीर चक्र लिखा हुआ है हिंदी और अंग्रेजी में। अब वीर चक्र देखें तो चांदी का गोलाकार होता है ये, मध्य में 5 नोक वाला सितारा बना होता है। सितारे के केंद्र में राष्ट्रीय प्रतीक अंकित रहता है। पीछे हिंदी और अंग्रेजी में वीर पुरस्कार लिखा गया। ये देखिए, इस प्रकार आप देख सकते हैं, पीछे ये अंकित है। अब जो ये पदक का जो डिजाइन है, यह डिजाइनर जो है सावित्री खालोनकर ने जो है इसका डिजाइन किया गया। पदक पर भगवान इंद्र का प्रतीक अंकित है। जैसा कि हमने देखा, परमवीर में जो है भगवान के, इंद्र भगवान के वज्र का प्रतीक अंकित है और उसका जो डिजाइन है सावित्री बाई खालोनकर, सावित्री बाई, ये जो है सावित्री बाई खालोनकर जो है इनने इसका डिजाइन करता है। प्रमुख युद्ध जिनमें वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए उन्हें देखते हैं तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1947-48 इसके तहत दिए गए। भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, भारत पाकिस्तान 1971, कारगिल युद्ध। इन युद्धों में जो है वीरता पुरस्कार के लिए ये 3 पुरस्कारों के अंतर्गत सम्मान से सम्मानित करा गया है। अब परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण वन लाइनर देख ले तो हम परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है, जैसा कि हमने देखा। सर्वोच्च महावीर चक्र जो है ये दूसरा सर्वोच्च युद्धकालीन जो है वीरता पुरस्कार है। इसी प्रकार वीर चक्र तीसरा। तीनों पुरस्कारों की जो स्थापना है जो 26 जनवरी 1950 को की गई थी। प्रथम लिखे परमवीर चक्र विजेता जो थे मेजर सोमनाथ शर्मा, और परमवीर चक्र जो है का डिजाइन जो सबसे प्रथम श्रेणी वाले चक्र के जो डिजाइनर जो थी वो सावित्री बाई खालोनकर थी। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार जो है दुश्मनों के सामने साहसिक प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। रक्षा अलंकरण समारोह 2026 जो फेज 1 हुआ था, ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। रक्षा अलंकरण समारोह 2026 में कुल कितने वीरता पुरस्कार दिए गए थे? तो टोटल वीरता पुरस्कार जो है 51 दिए गए थे। टोटल 51 वीरता पुरस्कार दिए गए। कीर्ति चक्र जो है भारत का कौन सा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है? कीर्ति चक्र जो है सेकंड श्रेणी का है।
प्रथम श्रेणी का जो अशोक चक्र है, गगनयान आंतरिक यात्री के रूप में किसे कीर्ति चक्र प्रदान किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रशांत बालकृष्ण नायर जो है, इन्हें कीर्ति चक्र जो है द्वितीय श्रेणी का जो है वो प्रशांत बालकृष्ण नायर जो है, इन्हें गगनयान आंतरिक यात्री के रूप में कीर्ति चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पसार प्रसार किस सेना से संबंधित है? तो ये भारतीय नौसेना से संबंधित है, जिन्हें जो है ये शौर्य पुरस्कार दिया गया था। भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार जो है अशोक चक्र है, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। कीर्ति चक्र का पुराना नाम क्या था? तो कीर्ति चक्र का पुराना नाम अशोक चक्र श्रेणी 2 था। कीर्ति चक्र की स्थापना हुई थी 4 जनवरी 1952, लेकिन अगर इसका नाम चेंज किया गया तो 1967 आ जाएगा। कीर्ति चक्र का युद्धकालीन समकक्ष पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आ जाएगा महावीर चक्र, इसका समकालीन पुरस्कार। कीर्ति चक्र का नाम कब बदला गया? तो 27 जनवरी 1967 में। तो दोस्तों आज हमने रक्षा अलंकरण समारोह, युद्धकालीन सम्मान समारोह, युद्धकालीन सम्मान और शांतिकालीन जो है सम्मान, वीरता सम्मान जो है, ये हमने डिटेल में देखा। तो आप दोस्तों आप इसमें बताइएगा कि इसमें आप मुझे बताइएगा कि प्रश्न है आपके लिए, अशोक चक्र जो है 2026 का जो अशोक चक्र किसे दिया गया? 2026 का जो अशोक चक्र के प्राप्तकर्ता का नाम मुझे आप कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। तो आप वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत।